हेलो एवरीवन, स्पेशल एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दो डिसऑर्डर्स के बारे में जो कि है मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड पार्किंसन डिजीज। सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज ए क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज दैट अफेक्ट्स द सीएनएस। यह एक ऑटोइम्यून डिजीज है, यानी कि खुद ही हमारी इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो कम होती चली आएगी। और क्रोनिक का मतलब है जो कंडीशन या फिर जो डिजीज जो हमारी बॉडी में काफी लंबे समय तक चलती आ रही है। यह एक्यूट डिजीज का अपोजिट है। एक्यूट डिजीज का मतलब है जो हमारी बॉडी में कम टाइम तक हो, और क्रोनिक डिजीज का मतलब है जो काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में जो कंडीशन या फिर जो डिजीज चलती आ रही है। सो ये क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। अब सीएनएस क्या होता है? सीएनएस इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड ऑप्टिक नर्व्स। जो हमारा सीएनएस है वो ब्रेन, स्पाइनल कोड और ऑप्टिक नर्व से मिलके बना हुआ होता है। एमएस ओकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक द माइलिन शीथ। और यह बीमारी जब होती है जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो माइलिन शीथ पे अटैक कर देगा। अब ये माइलिन शीथ क्या है? इज प्रोटेक्टिव कोटिंग दैट सराउंड नर्व फाइबर इन द सीएनएस। माइलिन शीथ एक ऐसी प्रोटेक्टिव कोटिंग है या फिर एक ऐसी प्रोटेक्ट करने वाली लेयर बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसी परत है जो कि हमारी नर्व फाइबर को या फिर हमारी नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करती है सीएनएस के अंदर। और इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होगा? जो माइलिन शीथ जो हमारी नर्व फाइबर्स को प्रोटेक्ट कर रही है उस पे अटैक होगा, यानी कि माइलिन शीथ जो है वो खराब होने लग जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। सिम्टम्स ऑफ एमएस वेरी वाइडली बट कैन इंक्लूड फटीग, डिफिकल्टी वॉकिंग, नंबनेस, विजन प्रॉब्लम एंड कोग्निटिव इंपेयरमेंट। इसके जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि फटीग होना, थकावट होना, डिफिकल्टी वॉकिंग, चलने में दिक्कत होना, नंबनेस यानी कि कोई भी सेंसेशन का न होना, विजन प्रॉब्लम, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, और कोग्निटिव इंपेयरमेंट यानी कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी हो सकता है। MS is typically diagnosed through a combination of medical history। काफी ज्यादा मेडिकल टेस्ट या फिर मेडिकल हिस्ट्री के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसको जो है डायग्नोज कर सकते हैं। दैट इज न्यूरोलॉजिकल एग्जाम एंड इमेजिंग टेस्ट सच एज MRI। MRI से जो है हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। वाइल देयर इज नो क्योर फॉर MS। जो MS है या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसका कोई क्योर नहीं है। ट्रीटमेंट सच एज डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कैन हेल्प। जो DMT यानी कि डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी है या फिर सिस्टम मैनेजमेंट की जो टेक्निक है वो हेल्प करती हैं हमारी डिजीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में या फिर हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में। MS is a progressive disease meaning that symptoms tend to worsen over time। अब जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। देखिए, इससे पहले की वीडियोस में हमने सेरेब्रल पाल्सी के बारे में डिस्कस किया था। सेरेब्रल पाल्सी एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन थी, लेकिन जो MS है यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो प्रोग्रेसिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव डिजीज का मतलब क्या है? मीनिंग दैट सिम्टम्स टेंड्स टू वर्सन ओवर द टाइम। एक बार अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई तो उसके बाद जो है टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसके सिम्टम्स हैं या फिर इसकी कंडीशन है वो और खराब होती चली आएगी। एंड लीड टू सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटीज इन सम इंडिविजुअल, जिसके कारण जो है हमारे अंदर डिसेबिलिटी पनप सकती है। MS is not directly fatal, but complications such as infection, falls and respiratory failure can contribute to mortality। देखिए, इन्फेक्शंस हो सकता है, फॉल यानी कि स्ट्रोक आ सकता है हमारे अंदर, रेस्पिरेटरी फेलियर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से जो है हमारी मौत भी हो सकती है। सो ये थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में। पार्किंसन डिजीज इज ए क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर। देखिए, यह है क्रोनिक और प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, जैसे कि हमने MS में पढ़ा था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पढ़ा था। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी क्रोनिक डिजीज थी, यानी कि जो काफी लंबे समय तक हमारी बॉडी में जो कंडीशन होती आ रही है उसको हम क्रोनिक बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव का मतलब है टाइम के साथ साथ जो हमारी कंडीशन है वो और खराब होती आ जाएगी। दैट अफेक्ट्स मूवमेंट, ये हमारी मूवमेंट को प्रभावित करता है, हमारे चलने फिरने से रिलेटेड एरिया को प्रभावित करता है।
एंड कैन आल्सो इम्पैक्ट कोग्निटिव फंक्शन और एंड मूड। और मूड के साथ साथ ही हमारे कोग्निटिव फंक्शन पे भी इम्पैक्ट डालता है। कोग्निटिव फंक्शन यानी कि हमारे जो सोचने समझने की जो क्षमता है उस पे भी इम्पैक्ट डालेगा। Caused by gradual degeneration and death of nerve cell in a specific part of brain called substantia nigra। देखिए हमारे ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको हम सबस्टेंशिया नाइग्रा बोलते हैं। उस सबस्टेंशिया नाइग्रा में अगर किसी चीज की कमी होती है या फिर सबस्टेंशिया नाइग्रा की जो नर्व फाइबर है या फिर जो नर्व सेल है उसकी वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी या फिर उन नर्व सेल्स की जो है डेथ लगातार होती आएगी, जिसके कारण क्या होगा, पार्किंसन डिजीज हमारी बॉडी में होंगी। और जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में डोपामाइन को रिलीज करने के लिए। सो अगर सिंपल भाषा में समझें तो जो हमारे ब्रेन में सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम से कोई जगह है, उस सबस्टेंशिया नाइग्रा में हमारी नर्व सेल जो है डैमेज हो जाएंगी, नर्व सेल की धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण पार्किंसन डिजीज होती है। अब सबस्टेंशिया नाइग्रा में कमी हो रही है और सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो डोपामाइन रिलीज करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं डोपामाइन होते क्या है। डोपामाइन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन रेगुलेटिंग मूवमेंट। देखिए डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारी बॉडी में हमारे मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और हमारे मोटर फंक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। एज वेल एज सच एज मूड, रिवॉर्ड और प्लेजर। प्लेजर यानी कि खुशी या फिर जॉय, खुशी के साथ साथ हम जॉय बोल सकते हैं, हैप्पीनेस बोल सकते हैं, रिवॉर्ड या फिर मूड, जैसे इन सारे फैक्टर्स के लिए भी डोपामाइन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम ज्यादा खुश हैं तो उसका कारण है कि हमारी बॉडी में डोपामाइन की मात्रा अधिक है एंड वाइस वर्सा। एज डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल इन सबस्टेंशिया नाइग्रा डाइज ऑफ। देखिए सबस्टेंशिया नाइग्रा में जो डोपामाइन को प्रोड्यूस कर रही हैं जो नर्व सेल, अगर वो खत्म हो रही हैं तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो है हमारी बॉडी में डोपामाइन नहीं बन पाएगा। द ब्रेन इज अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डोपामाइन। हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारी मूवमेंट में, हमारी मोशन में डिफिकल्टी होगी, हमारे मूड में जो है वो बार बार स्विंग्स आएंगे या फिर हमारे जॉयनेस से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है उसमें भी हमें दिक्कत आएगी। क्लासिकल मोटर फंक्शंस ऑफ पार्किंसन डिजीज इंक्लूड ट्रेमर्स। देखिए झटके जो हैं वो बार बार लगेंगे, रिजिडिटी, हमारी मसल्स जो है वो रिजिड होगी या फिर सख्त होगी। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। हमारी जो मूवमेंट है, हमारे हाथ की मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी और हमारा हाथ जो है बार बार हिलता रहेगा। पोस्चरल इनस्टेबिलिटी यानी कि हमारी पोस्चर में इनस्टेबिलिटी रहेगी, हमारा एक तरीके से पोस्चर नहीं रहेगा, हमारे बैलेंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अनकंट्रोलेबल मूवमेंट सच एज शेकिंग। देखिए सबसे मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है शेकिंग, यानी कि हमारा हाथ या फिर हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट वो जो है वो हिलता रहेगा, इसीलिए इसको हम शेकिंग पॉलिसी भी बोलते हैं। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आएगी। No cure for disease, but there are medication and therapies that can help manage symptoms and improve quality of life। देखिए MS की तरह ही इसका भी कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लेकिन थेरेपीज के साथ या फिर मेडिकेशन के साथ हम जो है ग्रसित व्यक्ति की लाइफ को जो है थोड़ा उसमें सुधार कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको इस फील्ड से रिलेटेड और अपडेट और एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए, सो मस्ट विजिट दिस इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज स्पेशली फॉर स्पेशल्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो प्लीज़ मस्ट फॉलो दिस इंस्टाग्राम हैंडल फॉर बेटर अपडेट।